जिमिन कहता है, क्या हुआ है? तयंग कहता है, मॉम डैड चाहता है मैं अब शादी कर लूँ, वो भी उनके पसंद के लड़के से, और मैंने भी इसके लिए हाँ कर दिया। तुझे तो पता ही है डैड मॉम और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है बिकॉज ऑफ हिज माफिया वर्क। डैड हम माफिया होने के बाद भी मुझ पर कभी मुझे माफिया फील्ड में आने के लिए फोर्स नहीं किया है। हमेशा मॉम डैड ने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहता था। हर चीज़ में मुझे फ्रीडम दिया, और इसीलिए मैंने सोचा शादी के लिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने का हक सिर्फ उन दोनों का है। डैड ने जब शादी के लिए मुझसे पूछा तो मैं उनके बातों से एग्री हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ मॉम डैड मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। मिन कहता है, आई नो अंकल आंटी तुझसे बहुत प्यार करता है, और कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा और ना ही बुरा करेगा। लेकिन तेई, क्या ये सही रहेगा? जिस इंसान को तू जानता भी नहीं है उसे शादी करना क्या सही होगा तेरे लिए? बेबी, टेक टाइम एंड थिंक ट्वाइस। तयंग कहता है, नहीं जिमीना, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है, बात भी बहुत अच्छे से करता है, बड़ों का रेस्पेक्ट करता है। क्या तुम शादी के रिंग देखना चाहते हो? वेट। तयंग जिमिन को वीडियो कॉल करके फिंगर शो करता है। सी, ये है एंगेजमेंट रिंग। दूसरे तरफ जंगकुक के फादर जंगकुक को हक करके कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ सन, तुमने वहाँ जाकर कोई हंगामा नहीं किया। मिसेस जियोन कहती हैं, हनी, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फाइनली मिस्टर किम के वन एंड ओनली सन किम तयंग अब हमारे जंगकुक के हस्बैंड बनेगा। ते बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, मैं बहुत खुश हूँ। ते हमारे सन इन लॉ बनकर इस घर में आने वाला है। जिमिन तयंग के हाथ में रिंग देखकर उस पर से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। जिमिन कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तेई। तयंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को देखोगे ना, तब तुम बेहोश होकर गिर जाओगे। मैं तो अभी तक उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या खुशबू है, क्या दिखता है वो। जिमिन कहता है, तो तुम मुझे उससे कब मिलवाओगे? तयंग कहता है, नेक्स्ट वीक मेरे शादी के दिन उससे मिल लेना। जिमिन कहता है, नहीं, ये बहुत लेट हो जाएगा। तयंग कहता है, शादी से पहले मिलना पॉसिबल नहीं है। जिमिन कहता है, लड़का बिजनेसमैन है राइट? ते सिर्फ कहता है। ओके फाइन, हम कल उससे मिलने उसके ऑफिस में जाएंगे। तयंग कहता है, ठीक है, बट मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। जिमिन कहता है, क्यों, वो बहुत डरावना है क्या? तयंग कहता है, नहीं। ते आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ जिमिन को एक्सप्लेन करता है। जिमिन कहता है, क्या उसने सच में ऐसा किया? लेकिन क्यों? वो क्यों चाहता है ये शादी ना हो? क्या वो किसी और से प्यार करता है? किसी और से प्यार, ये सेंटेंस सुनकर तयंग शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर अचानक एक उदासी छा जाता है। तयंग बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। जिमिन दोबारा उसे कॉल करता है, पर ते कॉल रिसीव नहीं करता। जिमिन मैसेज करता है। ते मैसेज ओपन कर रीड करता है, सॉरी हनी बेयर, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस तेरे लिए कंसर्न हूँ, बट कोई नहीं, हमें अच्छा सोचना चाहिए। ते बेड पर लेटकर आंखें बंद कर पिलो को हक करके मन ही मन सोचता है, जंगकुक के इस तरह के बिहेवियर का क्या कारण है? वो पहली बार मुझसे मिलने आया है और पहले दिन ही वो मेरे साथ बदतमीजी की और मुझसे एक कहता है कि ये उसका कैरेक्टर है। क्या सच में जंगकुक ऐसा है, या फिर वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता इसीलिए वो ऐसा कह रहा है? लेकिन मुझसे शादी ना करने का कारण क्या है? क्या जिमिन सही है? क्या जंगकुक किसी और से प्यार करता है? यदि वो किसी और से प्यार करता है तो ये बात वो मुझसे कह सकता था। मैं किसी के लव रिलेशन के बीच में नहीं आना चाहता। अगर वो बता देता तो मैं सबको जाकर इस शादी से मना कर देता। तयंग को नींद नहीं आ रहा था। तयंग बेलकुनी में बैठकर चाय पी रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। तभी अचानक तयंग को लगा कोई पाइप चढ़कर बेलकुनी में आ रहा है। क्योंकि तयंग का कमरा सेकंड फ्लोर पर है, इसलिए पाइप चढ़कर उसके कमरे में आना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है।
त्यांग सोचता है शायद ये उसका इल्यूजन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। त्यांग चेक करने के लिए जैसे ही कुर्सी से उठकर बेलकुनी से नीचे झुकता है, तयंग जो देखता है इसे देखने के लिए ते बिल्कुल भी तैयार नहीं था। त्यांग जल्दी से पीछे हट जाता है। त्यांग अपने ही स्लाइबर निकाल लेता है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। त्यांग जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है। त्यांग कमरे में आकर जैसे ही बेलकोनी के दरवाज़ा बंद करने जाता है, उससे पहले ही किसी ने हाथ से कसकर बेलकोनी का दरवाज़ा पकड़ लेता है। ते काफ़ी कोशिश करने के बाद भी डोर क्लोज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस पर्सन ने दरवाज़ा कसकर पकड़ रखा है और कोई नहीं, ये जोंगकुक है। तयंग डरकर चिल्लाने ही वाला था, तभी जोंगकुक उसे दूर धकेलकर रूम में एंटर कर एक हाथ से तयंग के माउथ काबर कर लेता है। तयंग जोंगकुक के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। कमरे में अंधेरा था, बट बेलकुनी से हल्के हल्के रोशनी कमरे में एंटर कर रहा था, जिसकी रोशनी से तेई जोंगकुक के चेहरे को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। तेई जोंगकुक को देखते ही जल्दी से बेलकुनी से रूम के अंदर आकर बेलकुनी के डोर अंदर से क्लोज करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले तेई ऐसा कर पाता, जोंगकुक दरवाजे के बीच में हाथ रख देता है। तेई फिर भी फोर्स का इस्तेमाल कर डोर क्लोज करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक कांच कर दरवाजे को पकड़े हुए था, जिस कारण ते डोर क्लोज नहीं कर पाए। तेई जोंगकुक से बचने के लिए जल्दी से वहाँ से भागने के लिए रूम से बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक उसे पकड़ लेता है। जोंगकुक कहता है, क्या मेरी बेबी भागने की कोशिश कर रहा है? तेई डरी हुई आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आई मीन तुम इतने रात को यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आए हो, वो भी इस तरह चोरों की तरह पाइप चढ़कर? जोंगकुक इस मार्क करके कहता है, मैं अपने वुड बी लिटिल हस्बैंड से मिलने आया हूँ। तयंग कहता है, हस्बैंड? जोंगकुक कहता है, मैं तो तुम्हें हस्बैंड नहीं बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें बहुत शौक है मेरे हस्बैंड बनने का। मैंने तुमसे इस शादी से इनकार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम इस शादी के लिए मान गई और मुझसे शादी करने के लिए बेताब हो। अब जब तुम्हारा शादी मुझसे हो रहा है, तुम्हें तो मैं पनिश करके ही रहूँगा। तयंग कहता है, पनिशमेंट? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे पनिश करना चाहते हो? जोंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे बातों को डिसओबे करे। तुम्हें तो मैं पनिश करके ही रहूँगा मेरे बातों को डिसओबे करने के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा ये जियोन जोंगकुक आखिरकार कौन है। तयंग कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो? क्या मैं देखने में हैंडसम नहीं हूँ? क्या मैं रिच नहीं हूँ, गुड लुकिंग और स्मार्ट नहीं हूँ? मुझ में ऐसा कौन सी कमी है जिसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? और अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ मुझसे मिलने क्यों आए हो? यह आने से पहले तुमने अपने पेरेंट्स से ये बात कहा क्यों नहीं कि तुम इस शादी में खुश नहीं हो, तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो? जोंगकुक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने काम का जवाब नहीं दूंगा। यू इडियट, मैंने तुमसे शादी करने से मना किया था या नहीं? बोलो। तुम सब कुछ जानने के बाद भी एक कैरेक्टरलेस लड़के से शादी करने के लिए मान गए हो। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। ये मत सोचना कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें किसी और तरीके से पनिश करूंगा। जियोन जोंगकुक के पनिश झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर जोंगकुक नॉटी स्माइल करता है। जोंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जल्द बदल जाता है। जोंगकुक का फेस पूरी तरह से रेड बन गया था, आंखें भी लाल हो गया है। उसे इस तरह से देखकर त्यांग डर जाता है। त्यांग नर्वसली जोंगकुक से पूछता है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? तयंग का सवाल सुनकर जोंगकुक का फेशियल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। जोंगकुक गुस्से में हाथ कसकर मुट्ठी में बदल लेता है। जोंगकुक के आंखें नीचे की ओर था और वो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तयंग
जंगकुक के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से समझ जाता है जंगकुक अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मे बी उसने गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ लिया है। गुस्से में माथे की नस सब बाहर आ गया था। जंगकुक बहुत देर से एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तंग वहाँ से चुपचाप जाने के बारे में सोचते ही जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक झटके में अपने सीने के पास लाकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? मेरे सबसे करीबी लोग भी मुझसे कभी इस तरह के सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। मैं किसी को अपने लाइफ में बोलने की परमिशन नहीं देता। और तुम कौन हो जो मुझसे सवाल कर रहे हो? तुमसे तो मैं आज मिला हूं और अभी से तुम मुझसे सवाल करने लगे हो। हाउ डेयर यू? मैं किससे प्यार करता हूं और किससे नहीं, तुमसे नहीं कहूंगा। अभी तक तुमसे मेरी शादी नहीं हुआ है। तयंग कहता है, मैं तो बस। जंगकुक कहता है, जस्ट शट अप डैम इट। मैं किससे प्यार करता हूँ और किससे नहीं, मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा? हाँ, तुम कौन हो मेरे लिए? ओ आई सी, इसीलिए कि तुम मेरे वुड बी हस्बैंड हो, इसीलिए तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। ते कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम्हें हर्ट करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया। कहा था ना, इस शादी से मना कर दो, मुझसे शादी मत करो, मेरे कैरेक्टर सही नहीं है। तुम्हारे भले के लिए ही कहा था, क्यों तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वाई? लास्ट वर्ड जंगकुक और भी ज़्यादा जोर से कहता है, जिसे देख कांप उठता है। इडियट, तुम्हें पता भी है मैं एक माफिया हूँ। टंग रोते हुए कहता है, सी मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे माफिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर खुद एक माफिया है। मैं इस शादी से इसलिए मना नहीं किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर मैं शादी करने से मना कर देता तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता। जंगकुक कहता है, इडियट, इसलिए तुमने अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और तुम अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे। ते और ज़्यादा हार्डली क्राई करते हुए कहता है, मैंने क्या किया जो तुम मुझे इस तरह से डांट रहे हो? मैंने कैसे अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया? जंगकुक कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती सिर्फ इतना है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गई। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ते कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक कहता है, ग्रेट, तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं लगता है ना? आज के बाद तुम मेरे नाम सुनकर भी डरोगे। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तेंग को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। ते इससे डर जाता है। ते मन ही मन सोचने लगता है, ये ठरकी मेरे साथ क्या करना चाहता है? इसका कोई भरोसा नहीं है। जो पहले दिन ही लिप्स पर किस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जंगकुक ते को बिस्तर पर फेंक देता है। उसके बाद खुद दोनों हाथों पर बॉडी वेट बैलेंस कर टैंग की ओर झुक जाता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, राइट? आज मैं तुम्हारी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। टैंग जंगकुक को पीछे की ओर धक्का देते हुए कहने लगता है, प्लीज़ लेट मी गो, लीव माई हैंड। हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं चिल्ला दूंगा, चीख चीख कर मॉम डैड को यह बुला लूँगा। जंगकुक कहता है, सो व्हाट? बुलाओ जिसे बुलाना है। आज कोई मुझसे तुम्हारे साथ बदतमीजी करने से रोक नहीं पाएगा, चाहे जो कोई भी हो। सबके सामने आज मैं एक करूँगा, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी जॉन जंगकुक हूँ। ते कहता है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं सच में सबको बुलाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के बाद। ते कहता है, लीव मी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता है ना? तो आप इतना हिल क्यों रहे हो? ते कहता है,
हटो मेरे ऊपर से, मुझे ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। जंगकुक कहता है, पहले ही तुमसे कहा इस शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुम बात मानने के लिए राज़ी नहीं हो, तो तुम्हें ये सब कुछ इतना डिस्गस्टिंग क्यों लग रहा है? शादी के बाद तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा कुछ करूँगा, तब तुम मुझे कैसे झेल पाओगे? हाँ ते डियर, अभी मैं तुम्हारे बात नहीं मानूंगा। ते रोते हुए कहता है, यू हर्ट मी मॉन्स्टर जॉन, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जंगकुक कहता है, क्यों? मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे फोर्स किया ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूं। अब भुगतो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna जंगकुक किस ब्रेक कर तेयंग से खुद को थोड़ा दूर करते ही तेयंग उसे धक्का देकर बेड पर गिराकर बिस्तर से उठ जाता है। तेयंग के लिप से खून निकल रहा था। ते उंगलियों से लिप्स को टच कर डर जाता है। उंगली में खून देखकर ते एंगर में जंगकुक को गाली देकर कहता है, साला बदमाश ठरकी, एक क्या क्या तूने? बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं, अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को कॉल करके शिकायत करूँगा। जंगकुक कहता है, अच्छा पुलिस को कॉल करोगे? शायद तुम भूल गए हो, मैं एक माफिया हूँ, तुम्हारे पुलिस को मैं अपने जेब के अंदर रखता हूँ। तेयंग को कांपते देखकर जंगकुक बिस्तर से उठकर जाने लगता है। ते कहता है, तुम वहाँ से कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, भूल गए, मैं पाइप चढ़कर ही तुम्हारे कमरे में आया था। ते कहता है, लेकिन इसमें रिस्क है। जंगकुक फिर से तेयंग के करीब आकर कहता है, क्यों? मेरे वुड बी हस्बैंड को मेरी फिक्र हो रहा है।